हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें अभी तक हम लोगों ने बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को कवर कर लिया है। यानी कि हम लोगों ने बी लिम्फोसाइट से मिलने वाली इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट से मिलने वाली इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कवर कर लिया है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये आखिर बी और टी लिम्फोसाइट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स ये बनते कैसे हैं और डिफरेंशिएट कैसे होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है ये है प्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। देखें आखिर लिम्फोसाइट्स हैं क्या? ये एक तरह का WBC है। चैनल पे WBC के टाइप्स और उनको याद करने का जो निमोनिक है या ट्रिक जिसे आप कहते हैं वो भी अपलोड कर दिया गया है, तो उससे भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए जो लिम्फोसाइट्स की हम बात कर रहे हैं तो देखिए लिम्फोसाइट्स बेसिकली है क्या? एक तरह का WBC है और हम जानते हैं ये WBC प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। दो तरह का बोन मैरो, एक रेड बोन मैरो है और एक येलो बोन मैरो। तो जो WBC हैं वो बेसिकली येलो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि मान लीजिए ये अपना येलो बोन मैरो है। इस येलो बोन मैरो से हर तरह का वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होगा। लिम्फोसाइट्स भी क्या है? एक तरह के वाइट ब्लड सेल हैं। यानी कि लिम्फोसाइट्स भी कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? वाइट ब्लड येलो बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो देखें इस येलो बोन मैरो से क्या हुआ? लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हुआ। तो यहां तक तो ठीक है कि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये लिम्फोसाइट्स बी और टी में किस तरह से डिफरेंशिएट हो गया है इसको हम देखेंगे। ठीक, उससे पहले आपको एक टर्म बता देते हैं क्योंकि ये टर्म आगे यूज होगा। वो है अपना लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखिए लिम्फॉइड ऑर्गन जो हैं वो ऑर्गन है जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जैसे कि दो आते हैं, एक होता है बोन मैरो और एक होता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी दो हैं, एक बोन मैरो है और दूसरा थाइमस ग्लैंड है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं वो बेसिकली करते क्या है? लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं और लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। बस ये मैचुरेशन नहीं करते हैं, ये सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। टू बी मोर प्रिसाइज, बोन मैरो जो है वो लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है और जो थाइमस ग्लैंड है वो बेसिकली डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ टी लिम्फोसाइट ही बनाता है। ठीक है, बोन मैरो दोनों तरह के लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्ट्स देखिए, आपको एक बता देते हैं। बोन मैरो ने क्या किया? लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या होता है कि ये लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में जाके बी लिम्फोसाइट बनते हैं और थाइमस ग्लैंड में जाके टी लिम्फोसाइट बनते हैं, जिसको अभी हम यहाँ कवर करेंगे कैसे। आप सिर्फ एक बात याद रखें कि बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड चूंकि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है तो वो सिर्फ लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जैसे कि स्प्लीन होता है, टॉन्सिल होता है, पियर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब करते हैं। ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो ये क्या करेंगे? इन लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन करेंगे और एंटीजन स्पेसिफिक बनाएंगे। तो ये दो अलग अलग तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स और उनके नाम हमें याद रखने चाहिए। तो वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और कवर करते हैं कि ये लिम्फोसाइट्स किस तरह से बी और टी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि येलो बोन मैरो ने क्या किया? लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस किया। अब येलो बोन मैरो से जब ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होगा तो आप मान लें कि
100 लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हुए हैं। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि टोटल 100 लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। उस 100 लिम्फोसाइट्स में से 80% ऑफ द लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं और केवल 20% ऐसे हैं जो वापस से बोन मैरो में चले जाते हैं। यानी कि पहले 100 के 100 लिम्फोसाइट निकले और ब्लड के सर्कुलेशन में आ गए। ये जो लिम्फोसाइट्स निकले हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में आ चुके हैं। अब इस 100 में से 80% लिम्फोसाइट्स ब्लड सर्कुलेशन में से निकल के कहाँ चले गए? थाइमस ग्लैंड में चले गए और बाकी 20% वापस बोन मैरो में चले गए। अब ये जो 80% ब्लड सर्कुलेशन से थाइमस ग्लैंड में गए थे, ये वापस से निकलते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। लेकिन अब जो दोबारा थाइमस ग्लैंड से निकलने के बाद ये लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स बन चुके होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड है उसने क्या किया, इस 80% ऑफ द लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए थाइमस ग्लैंड को कहा जाता है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स या ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, दोनों तरह से कह सकते हैं। तो अब ये जो थाइमस ग्लैंड से बाहर निकला तो ये क्या बन चुका है? टी लिम्फोसाइट्स बन चुका है। और हम जानते हैं कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमें किस तरह का इम्यूनिटी देंगे? तो ये हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देंगे। अब ये जो 20% वापस से बोन मैरो में चले गए थे, ये दोबारा फिर से ब्लड सर्कुलेशन में निकलेंगे और जिस तरह से थाइमस ग्लैंड में जाने के बाद 80% ऑफ द लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बन गया, उसी तरह से वापस बोन मैरो में से निकलने के बाद जो 20% लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या बन चुके हैं? वो बी लिम्फोसाइट्स बन चुके हैं। यानी कि जो एक नॉर्मल लिम्फोसाइट है वो थाइमस ग्लैंड में जाने के बाद टी लिम्फोसाइट और वापस से बोन मैरो से निकलने के बाद बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमें किस तरह का इम्यूनिटी देंगे? तो ये हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर पूछा जाए कि इस बी लिम्फोसाइट से मिलने वाले ह्यूमोरल इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट से मिलने वाले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मेन इम्यूनिटी कौन सी है? तो मेन इम्यूनिटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ ये हो जाएगा कि अगर ह्यूमोरल इम्यूनिटी मेन इम्यूनिटी है तो ये तो सिर्फ 20% ही बन रहा है और ये मेन नहीं है तो ये 80% बन रहा है। इसीलिए जब हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देख रहे थे तो वहां बताए थे जो हेल्पर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि हेल्पर सेल तो 80% ऑफ द लिम्फोसाइट्स हैं। तो हेल्पर सेल इसीलिए बी लिम्फोसाइट बनाता है क्योंकि मेन इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट से मिलेगा और बी लिम्फोसाइट कितना है? केवल 20% है। तो चूंकि हमें मेन इम्यूनिटी ज्यादा चाहिए इसीलिए जो हेल्पर टी सेल है वो बी लिम्फोसाइट्स को वापस से बनाने में हेल्प करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह से लिम्फोसाइट्स बी और टी में डिफरेंशिएट हो जाता है। हम लोगों ने लिम्फॉइड ऑर्गन्स और उसके टाइप्स को भी कवर कर लिया है। कि भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो उसको मन में मत रखिएगा, उसको तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और भी अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई टॉपिक आपको समझना है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।